आम आदमी पार्टी घोषणाएं में विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी घोषणाओं में विश्वास करती है, भाजपा करने में विश्वास करती है। और सुनो, अभी कुछ महीने पहले हरियाणा की जलेबी ताऊ को खिलाई, हरियाणा की जलेबी ताऊ को खिलाई। इनको हजम नहीं हो रही थी, ये फैक्ट्री खुलवा रहे थे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा मैं शपथ बाद में लूंगा, नौकरी पहले दूंगा। अब सुनो कितनी मिल गई, 25,000। अब पूछोगे 25,000 में कितने जीरो, तो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि भैया उम्र का तकाजा होता है। अरे भैया राहुल गांधी बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। सुनिए, अब इन्होंने कहा कि बीजेपी है ना, जो कहती है वो करती है, यही था ना। इनसे पूछता हूँ वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? अरे सरकारी नहीं थी तो कोई प्राइवेट सेक्टर में तो होती। सस्ता पेट्रोल कहाँ है? सस्ता डीजल कहाँ है? सस्ता और चप्पल पहनने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में चलेगा कहाँ है? 2 करोड़। पहली बात, नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। क्या घूम मत जाया करो, पकौड़े नहीं। अरे सुनने की क्षमता रखो। एक चाय वाला भी आज स्टार्टअप करता है ना, तो MBA BBA वाले को नौकरी पे रखता है, लाखों रुपए की दर आपके ऊपर। अब जाकर देखो स्टार्टअप इंडिया, इसी दिल्ली में जाकर चप्पल पहनने वाला हवाई चप्पल। अरे सुन लो यार, चप्पल वाले नहीं रहे। सुन लो चाचा, मैंने आपका सवाल, दरभंगा में ये जो आंख उठा के एम्स ढूंढ रहे थे, उसी दरभंगा में जो एयरपोर्ट खुला है, जाकर देखो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमता है कि नहीं। अगर हवाई जहाज में नहीं घूमता तो अपना निकालो मोबाइल और कल की टिकट मुझे बुक करके दिखाओ। भैया कोई फ्लाइट खाली जाती नहीं, कोई ट्रेन खाली जाती नहीं। अब चच्चा को किस कांग्रेसी ने कान में फूंक दिया कि भैया कुछ नहीं मजबूत। अरे दादा, एक बार कांग्रेस तो केवल घोषणाएं करती है। कर्नाटका में देखो महिलाएं चप्पल लेके बस कंडक्टरों के पीछे दौड़ती है, जाकर देखो कर्नाटका में क्या हाल है। अरे हिमाचल में जो भाजपा छोड़ के गए थे, वो भी इन्होंने पॉकेट में डालने का काम किया। भाई साहब, समोसे के ऊपर आफत आ जाती है हिमाचल के अंदर। अभी तो जलेबी खाई है चाचा ने, और दिल्ली में अलग खानी है अभी। अब एक बात बताओ, यहाँ भाई इतने आदमी खड़े हैं, सैलरी पे भी होंगे, तनख्वाह भी कर रहे हैं। भाई तुम में से जहाज में कौन कौन बैठा है बताना जरा, है कोई? और है कोई? 100 में से 1 आदमी है ना, क्योंकि जहाज के नहीं चाचा है। मैं तो भाई 2-3 बार बैठा हूँ कंपनी की तरफ, मैं कंपनी की तरफ से बैठा हूँ, कंपनी की तरफ से बैठा हूँ, मैं अपने पैसे से नहीं बैठा हूँ, कंपनी की तरफ से बैठा हूँ मैं। तो बैठे ना, ठीक है। अब इनसे पूछ लो, इनकी तनख्वाह भाई साहब की 15-20 हज़ार रुपये होगी। नहीं 63,000 रुपये, 63,000 रुपये है ना। अब इनमें से कौन है एक भी जहाज में बैठने वाला? तरक्की इसे नहीं कहते। अरे सुन यार, जहाज में कोई ऐसी थोड़ी बैठ जाएगा कि पान खाने के लिए। अब तुम नहीं, ये पैसा, ये भैया कंफ्यूज हो चुके हैं। तभी मैं कह रहा हूँ उम्र का तकाजा है चच्चा को। एक बात बताइए, अगर हवाई जहाज चलते नहीं है तो इतने एयरपोर्ट बने कैसे? अब ये बता दीजिए, उस एयरपोर्ट में गाय भैंसे चढ़ती है क्या? अरे कक्का कुछ तो बोलो, और थोड़ा ढंग से बोलो। सुनो, एयरपोर्ट किसके लिए बनते हैं? अच्छे रोड बना। एक मिनट यार, अब मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया। ये बताओ चाचा, तुम दिल्ली चुनाव पे आओ, दिल्ली में क्या लगता है अब तुम्हें? केजरीवाल, कांग्रेस, भाजपा, क्या लगता है इन 3 में से क्या? जो जितनी बड़ी लॉलीपॉप देगा वही जीतेगा। तो क्या मतलब आज तक तो क्या आज नहीं, पहले आप ये भी स्वीकार करेंगे कि केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की और बड़ा फायदा लिया? देखो एक बात तो टिप्पणी चलो ठीक है, मैं आपकी मानता हूँ ये, क्योंकि हो सकता है ये जुमला हो सकता है, क्योंकि ये लोग बात पूछेंगे कि पैसा कहाँ से लाएगा। अगर बीजेपी जीत गई और उसकी बड़ी घोषणा होंगी, तब मैं इनसे पूछूंगा भाई ये अब पैसा कहाँ से आएगा, है ना। जब पूछूंगा घोषणा होने। दूसरी बात भाई साहब, 1 मिनट सुन ले। देखिए, दिल्ली की टोटल बजट है साल का 70,000 करोड़ है, ठीक है ना, 70,000 करोड़ है। और केजरीवाल करेंगे 33,000 करोड़। अगर हम लेडीज को देंगे तो 44,000 करोड़ में देश चला लेंगे, दिल्ली चला लेंगे? नहीं चलेगी ना। और पंडितों 10 साल बाद पंडितों की याद आई है, 10 साल के बाद पंडितों की याद आई है। 10 साल पहले नहीं आनी चाहिए थे उनको याद। पहले भी मौलवी सबको दे रहे थे ना, मौलाना सब सैलरी मिल रहे थे ना, हम सब देख रहे हैं। बट हाँ, और अब क्यों पंडित को कह रहे हैं कि 18,000 रुपये सैलरी देंगे? क्यों वो कह रहे हैं? अब पहले देना चाहिए उनको। उनका हिंदुत्व जाग गया यार। क्यों जागा हिंदुत्व? गलत है ना, जिसको लॉलीपॉप खिला रहा है इसका मतलब सबको।
लॉलीपॉप है। बिल्कुल ही। पानी देख लो आप, पानी पीने का पानी देख लो, बिजली देख लो, कितने गंदे पानी आ रहे हैं। जहाँ तक गड्ढे नहीं भर रहे, पूरे गड्ढे की ऐसे तैसे हो रखी है, पूरे दिल्ली डूब जाती है 10 मिनट पानी में। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस 4,000 रुपया देगी, 4,000 रुपया देगी और 400 यूनिट देगी। हाँ। हो गई है। नहीं मेरी उम्र हो गई। एक मिनट उम्र की बात है भाई, उम्र की बात है। तेरे से ज्यादा तजुर्बा है और तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। सुन एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन ले। तूने इतने इलेक्शन नहीं देखे होंगे, मैंने वोट गिरे हैं पहली बात। और रह गई तजुर्बे की बात, वही कांग्रेस है। अब संविधान की बात कहते हैं लोग, अब इन्हें कांग्रेस और संविधान की बात कर रहे हैं ना भाई। सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया? आप किसने किया संविधान का संशोधन? किसने किया है? कांग्रेस ने किया है ना। किया है कि नहीं किया की बात ठीक है, आज संविधान की बात नहीं भैया, आज दिल्ली के चुनाव की बात हम कर रहे हैं। रिलेटिव है क्या लगेगा दिल्ली में इस बार, क्या लगता है? भाई। देखो, जो अच्छी करेगा उसी की सरकार आएगी भाई साहब। जनता अच्छी जो कोई घोषणा करेगा, नहीं, घोषणा नहीं, जनता देख चुकी है। देखो, जनता क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं, हर स्टेट के लोग हैं, तो उसका केजरीवाल को फायदा मिल जाता है। जो उनको करते हैं उनको फायदा मिल जाता है, अपना कर लेते हैं वो। अब कह रहे हो 77,000 करोड़ साल की बजट है, अब तुम 33,000 करोड़ दे दोगे तो 44 करोड़ में किसको दोगे? स्कूल दोगे, बनाओगे कि पेमेंट करो? क्या करोगे आप बताओ? 44 करोड़ में क्या कर सकते हो आप? जाने से पहले हाँ मेरी उम्र। हाँ सुन एक मिनट। ये लोग बाग जितने भी दिल्ली के हैं, यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ इन्होंने है ना, अरे जो दिल्ली में इन्होंने सबने है ना वो 2100 रुपए के फार्म भर चुके हैं इनके घर के। आपके घर में? हाँ, मेरे भी भर गया है ना। ये भर दिया? हाँ, ये सब भर चुके हैं। और बिजली इन्हें चाहिए, इन्हें बिजली भी चाहिए और पानी भी फ्री चाहिए, सफर भी फ्री चाहिए। पर चोर केजरीवाल खाएंगे उसी का। एक मिनट हमारी सुन लो। ये क्या कह रहे हैं? 2100 रुपए के फार्म भर चुके हैं। फर्जी है, फर्जी फार्म भर दिए ना। हाँ फर्जी। जो पंजाब वालों को भी तो 1,000 मिल रहे थे। केजरीवाल कट्टर ईमानदार पहचान। पंजाब वालों को 1,000 रुपए जो भरे थे, पंजाब वालों को मिले। शिक्षक, पंजाब के शिक्षक दिल्ली में, सुनो, साहबों की सैलरी नहीं दे रहे और पंडितों को इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। दिल्ली आप पंडितों को मिल रहा है तो आप दानिश भाई आपको बुरा लग भाई मुझे तो ये दर्द हो रहा है जब इमामों को नहीं मिल रहे तो इन बेचारे पंडितों को कहां से दे देगा वो? ये तो बता दो तुम। ये आंखें तो खोल दो पब्लिक की। आस्था है उनकी धर्म में, हर धर्म में आस्था है। आस्था है? फिर तो हमारे मामू का तो पूरा धर्म ही हमारे मामू का है। फिर तो हमारे मामू के रहे सारा धर्म ही हमारा है। कौन से धर्म के ऊपर आज तक हमारे मामू ने गलत बोला है बताओ? मामू कौन? मोदी मामू है हमारे। मोदी मामू है हमारे। आज तक बता दो हमारे मामू ने कोई से धर्म पे बोली है, टिप्पणी दी है? मामू ने तो ये भी क्या है मैं पठान का बच्चा हूँ, किया है मामू ने ये बात भी? किए? क्यों नहीं की? और मामू ने तो हसीना को भी रखा, हसीना बेगम को भी तो मामू ने रखा। किसने रखा? मामू ने तो रखा। बताओ आपके मामू का दिल्ली में जादू चल रहा है कि नहीं इस बार? अरे मामू का तो दुनिया भर में जादू चल लिया है। ये दिल्ली क्या है? केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भारी पड़े में जादू नहीं है मेरे भाई। है भारत बताओ, दिल्ली में जादू नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वसीम खान हिंदुस्तानी। खान हिंदुस्तानी। दानिश भाई, वसीम खान हिंदुस्तानी कह रहे हैं मोदी का जादू दिल्ली में नहीं। एक मिनट, ये वही लोग हैं, एक मिनट चुप हो जाओ। ये वही लोग हैं 80 करोड़ राशन इनके राशन कार्डों से मिल लिया। मामू का राशन ले रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। सफा सी बात है। देखो इन लोगों को मामू की बुराइयां दिखती हैं, मामू की कभी अच्छाई नहीं देखी इन्होंने। और मामू से तो हम ताऊ भी कह देते हैं मोदी जी को। मोदी जी ताऊ भी लगे हमारे। बोलो भाई, सीट पे से दो रिश्ते हैं ना। कुर्सी पे बैठने से पहले क्या कहता भाई और बहनों? वो मुझे तो भाई नहीं बोला था ना, मेरी बहन को बहन बोला था। उन्होंने मेरे माँ बाप को ही तो बोला था ना भाई और बहनों। तो इस रिश्ते से ताऊ भी लगे, मामू भी लगे। अब ये बात ये है, इनको केजरीवाल साहब ने 3 मंजिल का बारात घर बना के दे दिया जिसमें इनका वलीमा होगा। और उसके अंदर लगा दिए 3 AC और एक लगा दी लिफ्ट, जिससे डायरेक्ट ये ऊपर जाएंगे, जिससे ये डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। वो लंदन पेरिस है ना,
वो एक पौवा तुम लगा लो, तुम भी लंदन पेरिस हो, नीचे पड़ जाओ लंदन पेरिस के अंदर हो। अच्छा वसीम खान, आप बताओ, आपको केजरीवाल का क्या लगता है दिल्ली में इस बार कौन आ रहा है दिल्ली? जी बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। शेर ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, यही बात नहीं समझी तो नुकसान सबका है। आंखों से पट्टी हटा कर देख लो अरविंद जी के काम आप लोग। भाई जब भी तो कह रही हूँ, आंखों पे से पट्टी हटा लो और मोदी जी को जितवा लो। हटाओ, काम नहीं देख रहे हो आप। अभी बल्ली मरान में चलिए मेरे साथ, 3 मंजिल की इमारत बनाई है अरविंद केजरीवाल जी ने, बारात घर का अभी उद्घाटन किया 2 महीने पहले। उसका किराया कितना रखा? मात्र 3000 रुपए सर। और ये लोग बोलते हैं अरविंद जी ने कोई काम नहीं किया है। आप मेरे साथ चलिए, मुंडका विधानसभा में एक कॉलोनी है मीर बिहार मदनपुर डबास, वहाँ पर कच्ची कॉलोनी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने उसको रजिस्ट्रेशन कर पक्की कॉलोनी बना दी है। पानी नहीं आता था वहाँ पर, अब हर घर में पानी आ रहा है, टोटी द्वारा पानी पी रहे हैं लोग। पूछूं, आप दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रखे, आपने नीला पीला पानी पिया है या नहीं पिया, ये बताओ। ईमान से बताओ। ईमान से बता रहे, देखो हमने नहीं पिया। जब नहीं बताओ, नीला पीला पानी पिया या नहीं पिया? आता था या नहीं आता? मैं बता रहा हूँ। बताओ, सच बताओ, पहले सच बताओ, फिर आगे बात करेंगे। गुस्से में बताओ, सच अरे बता तो रहा हूँ बताओ। मैं बता तो रहा हूँ, जब काम चलेगा पाइपलाइन में, जब पाइपलाइन जब फूट जाएगी तो पानी पिया है गंदा या नहीं पिया? हमने पानी साफ पिया, साफ पानी पीते हैं। आप चलिए सामने मंदिर पे, यहाँ पर भी देखिए आप, साफ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? आरओ के पीने वाले अब नलों के पानी पियेंगे। वसीम भाई कह रहे हैं कि 3000 रुपए मात्र अरविंद केजरीवाल ने जो बारात घर बनाया उसका एक दिन का भाड़ा है, जो गरीब अच्छे से अपनी शादी कर ले। देखिए वसीम भाई को केवल शादियां ही करनी है। वसीम भाई, तलाक के ऊपर बैन लगाने का काम मोदी जी ने किया है, ध्यान रखना इस बात का। आप शादियां पे शादियां तो करोगे, लेकिन तलाक देने वाला सिस्टम मोदी जी ने खत्म कर दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और रही बात, अरे साहब क्यों दिल्ली को अंधेरे में रखने का काम करते हो, क्यों दिल्ली को बर्बाद करने का काम करते हो? बारात घर बनवा दिया, शादियाँ होंगी। अरे भैया, यही करने के लिए आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था क्या? भारतीय जनता पार्टी को भी तो शादी घर बनाना चाहिए ना, आम जनता उनके लिए भी है ना भैया। भारतीय जनता पार्टी शादी घर बनाती है, लेकिन इतना नहीं बनाती कि आप लोगों का तलाक करने के नौबत आ जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ये कहते हैं मोदी जी ने किया क्या? अरे जाकर चले जाओ, जो राजपथ हुआ करता था उसको कर्तव्य पथ करने का काम किया। चले जाओ, भारत में अपना संसद भवन देने का काम भी मोदी जी ने किया। अरे चले जाओ, देश की सेना के लिए सेना स्मारक अगर किसी ने बनाने का काम किया, मोदी जी ने किया। चले जाओ, चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली चुनाव में देखिए, 10 साल में मोदी जी ने जितना काम इस दिल्ली की जनता के लिए किया, इस भाइयों के लिए किया, उतना काम 1% अगर अरविंद केजरीवाल जी ने किया हो ना, पूरी दिल्ली की जनता हंसकर वोट देती। किसी ने उसने कुछ नहीं किया, केवल और केवल बहाने किए, रोने का काम किया। जितनी बार सदन बुलाया, दिल्ली विधानसभा का सदन जितनी बार बुलाया, उतनी बार अरविंद केजरीवाल ने केवल रोने का काम किया। कभी मनोहर कहानियां सुनाई, कभी चौथी पास राजा की कहानियां सुनाने का काम किया, कभी योगी जी के ऊपर हंसने का काम किया, कभी एलजी साहब को कोसने का काम किया, कभी पानी के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, कभी शिक्षा के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, कभी जितने सड़कों में गड्ढे थे उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। आपको जनता ने चुना था दिल्ली की समस्या को खत्म करने के लिए। दिल्ली को क्या पता था हम समस्या को खत्म करने के लिए नहीं, हम समस्या को ही चुन रहे हैं। तो क्या लगता है भैया, इस बार के दिल्ली में मोदी मैजिक जो नाम की चीज है, अभी जैसे वसीम भाई ने शुरू में कहा था कि मोदी का जादू पूरी दुनिया में चलता है लेकिन दिल्ली में नहीं चलता है, तो ऐसा कुछ समीकरण अब आप देखते जाइए, जब फरवरी में आपको जलेबी के साथ रसगुल्ला भी खिलाएंगे, बंगाल वाला रसगुल्ला और जलेबी हरियाणा वाली, और जो स्पेशल दिल्ली का रहेगा वो तो खिलाएंगे। दिल्ली की जनता इस बार जो बनवास लगा हुआ था, जो विकास के ऊपर बनवास लगा कर रखा था इनकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने, उस बनवास के खत्म होने का समय आ गया है। वनवास खत्म होने का समय आ चुका है, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को अच्छे काम तो आपके पास कोई अध्यक्षता है भाजपा की? देखिए, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, ये देखिए, ये पूरी दिल्ली के लोगों को कहते हैं, अरे भैया पूरी दिल्ली भाजपा की हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है। आप लोगों ने तो केवल आरोप मरने का। केजरीवाल जी को आप लोगों को अरे गली गली में शोर है, मामू की बेइज्जती करने वाला चोर है।
बस सुनो हमें तो भाई, ये पता है। यही पता है हमें। ये लो यार, ये तो आपके दानिश भाई ने आपके जलसे में आए। नहीं, वो सही कह रहे हैं दानिश भाई, ठीक है। जो जादू मोदी जी का चल रहा है वो दुनिया में चल रहा है, दिल्ली में नहीं चल रहा और ना ही दिल्ली में चलेगा। दिल्ली में जी बिल्कुल, भैया दिल्ली में नहीं चलेगा। दानिश भाई सुनो, दानिश भाई काट की वसीम 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 सुन लीजिए, वसीम भाई काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार आप जनता को टोपी नहीं पहना सकते। आप सुन लो, हर बार मुफ्त बिजली की बात नहीं कर सकते। पूछो 10 साल में किसको मुफ्त बिजली मिली है। हर बार साफ पानी का आप वादा नहीं कर सकते। पूछिए कितनों को पानी साफ मिलने का काम किया। शिक्षा के ऊपर लूटने का काम अगर किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो 10 साल बगैर किसी हस्ताक्षर के मुख्यमंत्री रहे। उनके पास हस्ताक्षर करने का कोई मंत्रालय नहीं था, कुछ था नहीं उनके पास। तो साहब केवल उन्होंने राजनीति करने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम किया। वो स्कीम कम, स्कैम ज़्यादा लाते थे। वो जितनी स्कीम लाते थे उसमें पहले स्कैम ढूंढने का काम करते थे। उनको स्कैम से मतलब था, स्कीम से मतलब नहीं है। वो आज भी अगर कोई स्कीम लाते हैं तो सबसे पहले स्कैम पर मंथन करते हैं कि इसमें स्कैम कैसे किया जाए, घोटाला कैसे किया जाए, उसके बाद उस स्कीम की घोषणा करते हैं। वो वसीम भाई, वसीम हिंदुस्तानी इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक चाहे दुनिया के किसी कोने शेर में भी हिंदुस्तान निकलता है तो हिंदुस्तानी तो है। अब मेरी बात सुन भैया यार, प्रार्थना है यार गुरु यार आपसे यार, इतनी देर से झेल रहे हैं यार। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू दुनिया के किसी कोने में चले, दिल्ली में ना चला था और ना 2025 में चले। इसलिए तो मोदी जी ने कहा है ना, दिल्ली में चिराग भेज रहे हैं। अब जिनका जादू चलेगा इधर। हाँ भाई, ये कोई आदमी था वो बोल रहा था बिन दूल्हे की बारात कैसे आएगी। हम नहीं वो बात ये है कि भाजपा के पास में बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है ना, बिन दूल्हे की। वो उसमें से एक कमल आ रहा है, वो उस कमल में से एक ऐसा चिराग निकलेगा, ऐसा दिन निकलेगा कि पूरी दिल्ली को वो चीजें होने वाली हैं, वो चीजें मिलने वाली हैं जो दिल्ली ने सोचा नहीं है। जो कह रहे केजरीवाल को हम छोड़ेंगे नहीं कि हाँ, यही तो इनका आगे बढ़ने का इच्छा मर चुका है एकदम भैया। इनकी यही इच्छा मर चुकी है कि जैसे जी रहे हैं वो कह रहे हैं लंदन बना दिए हैं, लंदन दिख रहा है इनको। बनाया सिर्फ गड्ढे, गहरे गहरे गड्ढे। ये लोग खेड़े में जाके देखो, हमारे को पूरी देखा है, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि आदमी के बस चली जाएगी। केजरीवाल ने, मेरा नाम आयुष है नाम है, केजरीवाल ने दारू फ्री कर दी, पिला दिया। क्या करा उसने, क्या करा? अब वो 2100 रुपए नहीं, वो 2100 रुपए ये पब्लिक को समझना चाहिए। ओए चुप रहे हो एक मिनट। ये बात बोली नहीं बताओ, केजरीवाल ने एक बार ये बात बोली कि मैं 2100 रुपए दूंगा हर महीने। वो कहाँ से देगा? कोई अलग से उन्होंने कोई तिजोरी खोल रखी है, कहाँ से देगा? जेब काट काट के देगा। पहले बिजली उन्होंने सस्ती दी, पानी सस्ता दिया, अब कितना महंगा कर दिया, वापस वही रेट हो गया। इंडस्ट्री चली गई सारी। यूपी क्या था क्या हो गया, सारा रोजगार देखो। इस बार दिल्ली में क्या होगा फिर? केजरीवाल को जो वोट देगा वो तो मान लो बड़ गड्ढा आएगा। गड्ढा तो है अभी बस ना, का। अगली एक बारिश हो जाती है, क्या उनने क्या बोला था, मैं झीलों का शहर बना दूंगा। तो झीलों का शहर हर जगह देखो, टट्टी और नाला। हिंदुस्तान की पब्लिक को क्या चाहिए? ये पहचान है नहीं, 2 रुपए किलो आलू और 2 किलो टट्टी घर के बाहर पड़ी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के बच्चों को यही है, बस फ्री का चाहिए, फ्री का। जो फ्री का होता है ना वो कभी वो नहीं हो पाता। वसीम भाई कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएंगे दिल्ली में। अरे मोदी की बात छोड़ो, मोदी भी आए ना आए, कोई ना आए, मोदी का मैजिक दिल्ली में आए, कोई भी आए, मैजिक नहीं चलेगा। वो काम करने वाला आना चाहिए, समझ गए? ये सिर्फ फंडिंग है बस। अच्छा ये बताओ तो केजरीवाल आ रहे हैं कि नहीं? केजरीवाल नहीं आना चाहिए। तो कह रहे काम करने वाला है ही नहीं केजरीवाल ना, केजरीवाल काम करने वाला तो है ही नहीं। तो काम करने के लिए इनका दिल भी कह रहा है, इनका दिमाग भी कह रहा है कि ये अब सरकार बदलनी चाहिए और अब आंदोलन होगा। अब हाँ, क्यों नहीं होगा भाई? हम अपने वोट के लिए आंदोलन नहीं कर, हम अपने नेता को नहीं चुन सकते अच्छे से? क्यों नहीं बदलाव चाहते हम? यूएसए में क्या होता है, हर 5 साल पे एक बार सरकार बदलती है। मैं आपको बार बार नहीं उड़ दूंगा। क्यों बताइए? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, कट्टर ईमानदार, हम शिक्षा मॉडल उनके पास, तो क्यों नहीं आने? कट्टर ईमानदार किस चीज में जानते हो? चोरी बड़ी ईमानदारी से करते, स्कैम बड़ी ईमानदारी से करते, कुछ पता नहीं चलता। जनता को सब आंखों में धुंधला, एक ऐसी पट्टी बनाए हैं, एक ऐसा चश्मा बांटे हैं जो उस पर लगा दिया जाएगा तो चारों तरफ केजरीवाल केजरीवाल दिखेंगे। एक मिनट, वसीम भाई ये कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, आप बताओ कुछ किया कि नहीं?
जी मैं बता रहा हूँ, इन लोगों के आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इन लोगों को कह रहे हैं आपकी आंखों पे अरविंद केजरीवाल जी का काम इन लोगों को नजर नहीं आएगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी। ये जो केजरीवाल की सरकार ने की, जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, ठीक है। शिक्षा में काम किया है। क्या काम किया? कोई नया स्कूल बना? जी बिल्कुल, बहुत 4 स्कूल नए बने हैं क्या दिल्ली में? जी बिल्कुल बने हैं सर। नाम बताइए मेरे को 4 स्कूल। सर नाम तो नहीं मालूम है, ध्यान नहीं है, ठीक है। स्कूल बने हुए, कालकाजी में भी बने हुए, तीसरा भी उद्घाटन किया था, ठीक है। आप लोग कहते हो काम नहीं। देखो, जब ये 14 में जब ये चुनाव हो रहे थे ना, इससे पहले जब ये अनशन हुए थे, तो जब वो उन्हीं का सगा नहीं हुआ, अन्ना हजारे को जानते हो आप, वो क्यों नहीं आया? वो आता तो वो आता तो 70 की 70 सीटें आती, उससे भी ज्यादा आती इसकी। वो बंदा ईमानदार था, उन्होंने क्या राजनीति गंदी चीज है, नहीं आऊंगा। तो बताओ, जब ये उन्हीं का सगा नहीं हुआ, अपने मंत्री सिसोदिया को फंसाना चाह रहा था, वो किसका सगा हो जाएगा? ये वायरस और छोड़ दिए बैटरी रिक्शा वाले। होना चाहिए राजनीति करने के लिए, और देश हमेशा आगे बढ़ेगा तभी जब हमारे जैसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री होगा। और हमारे चलिए ठीक है, ये दिल्ली के लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।